अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा है। मेरा नाम मोहम्मद जवाद है एंड वी आर द फाउंडर्स एंड सीईओज ऑफ टेक स्टूडियो। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने टेक स्टूडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करना है, हमने शुरू कैसे किया था और जर्नी का आगाज़ हुआ कैसे था। और हम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ मिले थे और कैसे हमारी थॉट्स आपस में मैच की थी और हमने टेक स्टूडियो की एक क्या बुनियाद बुनियाद रखी रखी। थी। यस। ठीक है, तो हम कैसे मिले थे? सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हम दोनों मिले कैसे हैं। सो मिलना हमारा यूनिवर्सिटी में हुआ था हम्म। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहले सेमेस्टर में बिल्कुल नया नया यूनिवर्सिटी का वो एक दौर था और बड़े एक्साइटेड थे और पम्प्ड अप थे यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए भी। सो उसमें हुआ कुछ ऐसे कि इनिशियली तो बस सारे एक दूसरे को जान पहचान हुई थी, लेकिन जब मैं पहली दफ़ा तला के साथ अपना बैठना हुआ और जो तो बात सबसे स्टार्टिंग में आगे बैठता था। मैं आगे बैठा हाँ, ताकि आगे बैठते थे। एक अच्छे ग्रेड्स वाला बच्चा होता था मैं, तो मुझे हाँ। था कि आगे बैठूं जरा नंबर शंबर लूँ शुरू में। तो उस तरह का थोड़ा सा जेन था। तला बैठता बैक बेंच पे। सो अब मैं पहले बेंच वालों के साथ बैठ बैठ के एक हफ्ता बोर हो गया था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया उनके साथ। तो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं बाकी भी। तो जब मैं पीछे आया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और पहले दिन ही हम लोग, हमारी इस्लाम तो अच्छी हो गई। फिर हमें पता लगा कि हम एक दूसरे के घर के भी करीब रहते हैं हम्म। और हमारी फैमिली सिचुएशंस भी तकरीबन एक जैसी एक हैं। जैसे जी। और फिर वहाँ से हमारी एक तरह से कह लेंगे दोस्ती शुरू हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती गई। और तब भी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, आईटी सर्विसेज क्या होता है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चीज़ क्या है, कुछ नहीं पता था। भाई इतना पता हम सीएस करने आए हैं और हम यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के निकलेंगे और एक ख्वाब पूरा हो जाएगा। बस तब इतना ही जेन था उस टाइम तक। 2019 की बात है ये। हम्म। इसके अलावा हमारा कोई ज़ेन था भी नहीं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, बल्कि हाँ हम लोग ये पता था बिजनेस करना है, मगर ये नहीं पता था एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है कि, क्योंकि हम लोग दोनों अकेले अकेले हम्म। और हमें गाइड करने वाला कोई भी नहीं था कि यार आपने ऐसे करना है फिर ऐसे करना है। ठीक है, ये हमारा खुद का ही था डिसीजंस थे कि यार हमने क्या करना है। हमने खुद ही एक्सप्लोर किया। एक टेक इवेंट्स के अंदर हमने फिर जाते हाँ थे। वो बहुत उसके बार करी बाद हाँ है। वो इनिशियली गए। हुआ ही ऐसे था कि हम लोगों ने पहले सेमेस्टर से ही कोडिंग बेसिकली शुरू कर दी थी। वर्डप्रेस शुरू कर दी, एचटीएमएल सीएसएस इस तरह की छोटी मोटी और हम प्रोग्रामिंग समझते थे लैंग्वेज। होटल बन गया। हमें लगता था कि यार हम तो डिग्री से पहले ही बड़ा कुछ कर लेंगे। बहुत कुछ कर ले। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कोविड का टाइम हिट किया, वहाँ पे जाके थोड़ा सा फिर मैंने पर्सनली मुझे था जल्दी के ज़रा सॉफ्टवेयर हाउस तो देखूं कैसा होता है। एक बड़ा इल्यूजन सी थी कि पता नहीं क्या ही चीज़ होगा वहाँ पे, रोबोट्स चल रहे होंगे, ऐसे कुछ सीन होगा। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटर्नशिप की थी एज ए फ्रंट एंड इंजीनियर, तो जब जाके आई गेस मैं मंडे को गया था, फ्राइडे को रिज़ाइन करके आ गया था। तो वहाँ से मुझे एक अजीब से मुझे मैं बड़ा परेशान भी हुआ और मैं काफ़ी ज़्यादा खैर परेशान हुआ कि यार मैं मेरे से क्यों नहीं जॉब हुई। मैंने ऐसे लाइक ना मैंने को वहाँ पे बदतमीजी की किसी से, ना ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई, मेरे से क्यों नहीं हो पाया। और मैं बहुत टेंस हो गया था उस सिचुएशन में कि यार अगर मैं ना कर पाया तो ऐसे होगा क्या। ये नहीं था कि अच्छा नहीं था कोडिंग में, बस ये था कि मुझे वहाँ से फील हुआ कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं कर क्योंकि सकता, मैं आपका इसके लिए एक बना ही नहीं। माइंडसेट नहीं है ना, जॉब करने वाला एग्जैक्टली। माइंडसेट हो। जिसका जॉब पर्सन का माइंडसेट हो ना, वो जॉब बहुत करता खुशी है। रहेगा, वो बहुत खुश है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है यार कि पैसा आ रहा है। अब आप पैसा आपका इंक्रीज होगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपके कमीशन लगेंगे। ठीक है, आपकी डेजिग्नेशन ऊपर जाएगी। मैं जूनियर बनूंगा, फिर एसोसिएट, सीनियर, पीएम लेवल के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, लाइफ इज इजी। ठीक है, मगर हमारा जो माइंड सेट है ना वो बिल्कुल चेंज है। ठीक है, फर्स्ट प्रियोरिटी इज नॉट अ मनी। ठीक है, मनी यार आना ही आना है, इनडायरेक्टली मनी आएगा ही आएगा, मगर पैसा हर चीज नहीं थी हमारे लिए। ठीक है, टेक स्टूडियो पे हमारा हमने जब रखा था, तो टेक स्टूडियो के अंदर हम दोनों में कोई ये चीज नहीं थी कि यार ये परसेंट तेरा है, ये परसेंट मेरा है, या ये परसेंट हम कंपनी को देंगे। हमारा पैसों के अंदर कुछ भी जो नहीं था। बेसिकली जो चीज़ हमें हम्म। ड्राइव करती थी वो चीज़ पैसा नहीं थी कभी भी शुरू से एक ही, और विजन आज था ना। आज तक भी नहीं हाँ। है। इट वॉज जस्ट अबाउट द विजन। और जो हमारा एक तरह से कहते हैं ना अनडिस्कवर्ड थे हम लोग, हमें पता नहीं था किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन फिर एक डायरेक्शन मिली, हमने अपना वाई डिफाइन किया बेसिकली, वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। सो और ये 2000 कब की बात है, कब ये हमने स्टार्ट किया? 2022 में हमने शुरू किया था बेसिकली। और सितंबर अपना में क्या पहला है? प्रोजेक्ट हमने सितंबर 22 में किया था। हम्म। और वो हमने उसमें प्रोजेक्ट लेके भी खुद आए थे और खुद ही प्रोजेक्ट लेकर आ गए। हमारा पहला क्लाइंट थी डेवलप भी काफ़ी हमने सऊदी खुद किया। सऊदी अरब की एग्जैक्टली। क्लाइंट थी हमारी। ठीक है, वो हमने हमने डिप्लॉय किया था। खुद किया। सारा कुछ हमने किया था। तो वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था बेसिकली। और उसके बाद फिर एक आधा प्रोजेक्ट हमें और आया था, वो भी हम बड़ी मुश्किल से लेके आए थे खैर। हम्म। वो हुआ, उसके बाद जाके फिर हम उस टाइम हमने बेसिकली फिर हमारा हायरिंग शुरू भी की थी। आखिरी सेमेस्टर चल हाँ। रहा था।
तो उन दिनों में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बड़ा हाइप थी उस चीज़ की, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना, तो हम भी तब भी हम दो ही थे, हमारे साथ कोई पार्टनर था नहीं। सो खुद ही कोडिंग कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, पूरी मोबाइल एप्लीकेशन स्क्रैच से खुद बना रहे हैं। वो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद, हम ये सोचते थे कि यार इतनी ज़्यादा मेहनत इस प्रोडक्ट पे करनी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रेड्स। ग्रेड्स से हमें तब भी टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था कि अच्छी आते हैं, ठीक है बस ये वो वाले बच्चे नहीं थे कि सीजीपीए जितने चाहिए CGPA वैसे चाहिए तो टॉप कर लें, ऐसे कर लें वैसे कर लें, माइंडसेट था ही नहीं वैसा। तो वहाँ पे हमने सोचा कि यार इतनी मेहनत इस प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं और होगा क्या, ये सिर्फ बस ग्रेड्स दे के मैं साइड पे हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। फिर हमने डिस्कवर किया स्टार्टअप्स होते क्या, इन इस पूरी स्टार्टअप की साइकिल होता है क्या, इन्वेस्टमेंट रेज कैसे करते हैं, फंड रेजिंग, और ये इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, वाई कम्बिनेटर एंजल्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को सर्च करना शुरू किया। फिर हमने डिसाइड किया कि यार अब बिजनेस तो हमें लेके आना चाहिए, मतलब बिजनेस लेके आना सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट हो जाता है डेवलपर्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने डेवलपमेंट कर, क्योंकि हम लोग ने करके जब देखे डेवलपमेंट की थी, हमें याद है कि हमने डेवलपमेंट एक ऐप बनाई थी 8 आवर्स के अंदर, 8 आवर ठीक है, पूरी और एक ऐसी एक चेयर के ऊपर बैठ के हमने वो ऐप बनाई थी कि लोग कहते हैं कोडिंग ठीक है, कोडिंग इज ओके, बट हमने स्मार्ट वर्क उसके अंदर कर दिया था, ठीक है, और हमने वो पूरी ऐप, उसका बैक एंड फ्रंट एंड, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, सारा कुछ हमने 8 आवर्स के अंदर कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग हमने खुद सारा कुछ हमने वो आइडिया पकड़ा और क्विक हमने उस ऐप को बना और वो दिया था। बहुत छोटी इस तरह की छोटी सी ऐप ऐप थी, टू डू थी, लिस्ट वगैरह इस तरह की नहीं थी वो, इसमें आप Proper चैट कर function सकते से, हो, पूरी सोशल मीडिया की एक ऐप थी, आप चैट कर सकते हो दूसरे आप से, फॉलो कर सकते हो, लाइक शेयर कर सकते हो, कैटेगरीज प्रोफाइल्स बना सकते हो एक से ज़्यादा, Every व्हाट्सएप का category फीचर है, से। आपने बहुत पहले इस वक्त कर दिया था, और स्टोरीज लगा सकते हो, पोस्ट लगा सकते हो। खैर इट वाज एन अमेजिंग ऐप, हमने खैर परस्यू नहीं किया आगे, जब हमें पता लगा कि पाकिस्तान में स्टार्टअप मार्केट का क्या Startup ट्रेंड market, चल रहा हो, क्या किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। सो तो मतलब हमने हर चीज़ एक्सप्लोर कर ली, कोडिंग भी कर ली, फिर बिजनेस वाला एक थोड़ा सा मिसिंग एलिमेंट नजर आया, क्योंकि जॉब्स का हम दोनों का सीन था ही नहीं। तो हमने फिर उस नहीं, टाइम फिर भी पे हमने एक डिसाइड किया था, एक बंदा बिजनेस हाँ में फिर जाएगा, हमने एक बंदा decide किया। डेवलपर बनेगा। सो क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही हैं और दोनों की स्ट्रेंथ्स एक ही हैं ऑलमोस्ट, और वीकनेस ये है कि हम जॉब नहीं कर सकते बस। हाँ। तो फिर हमने हमने डिस्कवर किया कि ठीक है, मैं जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट की कोई ना कोई जॉब ढूंढता हूँ और वहाँ घुसता हूँ, थोड़ा सा करियर बनाऊँ, वहाँ पे सीखूँ आता है कैसे बिजनेस सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर। और तला को हमने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे कि तला सीख ले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस वक्त हमारा प्लान था कि पाइथन, जस्ट बिकॉज के पाइथन काफ़ी बूम कर रही थी और इसमें AI ML का काफ़ी ट्रेंड था उस टाइम, शॉक वाला कोई एलिमेंट नहीं था इसमें कोडिंग का। तो हमने सोचा ये हुआ था, लेकिन उन दिनों फिर हुआ ऐसे कि ईद के बाद फौरन आई थिंक एक इवेंट इवेंट आया आ गए थे, एक्सपो सेंटर में, कोई भी इवेंट होता था हम अपनी कंपनी की शर्टें पहन के शर्टें पहन के बस निकल जाते थे। तो जब हम वहां पे पहुंचे तो हमारी और इवेंट का हमें पता भी नहीं होता कि इवेंट है क्या, है क्या, क्या किस नहीं मकसद है, के ठीक है, लिए, बस ये पता कि इवेंट है, इतना शर्टें पता हमने था कि प्रिंट आना करी, किसने है, आना किसने है, इतना सिर्फ हमें इतना पता था होता कि है। रेलेवेंट बंदों ने आना है, एंटरप्रेन्योर्स ने आना है, जिससे हम मिल सकते हैं, शायद वो भी चांस ही होता मिले ना मिले। तो खैर जब हम इवेंट पे गए तो हमारी नज़र पड़ गई, तला की बेसिक नज़र पड़ गई फुरकान साहब पे। फुरकान इज द CEO एंड फाउंडर ऑफ इन्वोज़ोन। तो खैर इन्वोज़ोन की काफ़ी इज्जत हम उस टाइम भी करते थे और अब भी। सो फुरकान अजीज पे नज़र पड़ गई और वो बस थोड़ी देर बाद उनकी स्पीच थी, आई गेस पैनल टॉक थी उनकी। तो खैर हम पहुंच गए उनके पास, नाम को अली थोड़ा सा बताया जल्दी जल्दी में, इस तरह बच्चे रटा लगाते हैं कि हम ये करते हैं, वैसे करते हैं, वैसे करना चाहते हैं, वैसे करना चाहते हैं। उनको इंटरेस्टिंग लगा समहाउ, तो उन्होंने हमें ऑफिस बुला और लिया। 2 मिनट इसकी कोई हमारी कन्वर्सेशन मैक्सिमम चल 2 रही मिनट की गई है, 2 होगी। मिनट की गई है। खैर हम लोग पहुंच गए नेक्स्ट डे ऑफिस जाके फिर हमारी काफ़ी डिटेल्ड उनके साथ कॉन्वर्सेशन गई थी फुरकान साहब के साथ। हमने अपने प्लान्स उनके साथ शेयर किए कि हम इस वक्त ये कर रहे हैं और हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं। और फुरकान साहब ने हमसे सारे हमारी क्यूरीज को आंसर किया और फिर उन्होंने कहा कि वाई नॉट तुम दोनों ही वीडियोज में आओ, बिजनेस डेवलपमेंट सीखो, क्योंकि कोडिंग तो हर बंदा कर लेगा, Coding तो आपको है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर आपको हर जगह मिल जाएगी, ऐसे हर किस्म के हर स्टैक की आपको मिल जाएगी, मगर मेन पॉइंट ये है कि बिजनेस आएगा कैसे, एग्जैक्टली। ठीक है। तो क्योंकि जो सीईओ है बेसिकली वो सेल्स पर्सन होना जरूरी है, ठीक है। अगर कंपनी का सीईओ ही नहीं सेल्स पर्सन ना, तो मेरे ख्याल से नहीं, कंपनी ऐसे नहीं चलेगी ना, क्योंकि जिसको बेचना आता है वो बेचना कुछ आता है, बेच सकता है, वो कुछ भी अगर बेच CEO खुद सकता नहीं है, बेचना आता तो उसकी कंपनी कभी भी नहीं grow कभी भी ग्रोथ नहीं करेगी। सो हमने फुरकान साहब ने हम दोनों को ही बेसिकली उस टाइम पे ऑफर किया कि आप दोनों इन्वोज़ोन ज्वाइन कर लो और यहाँ पे आके बिजनेस डेवलपमेंट सीखो स्क्रैच से। सो काफ़ी फैसिनेटिंग सी वो लगी हमें ऑफर, क्योंकि और अजीब सी भी लगी क्योंकि हमारा था ही नहीं ऐसा प्लान कि जॉब सीखने करनी का। है, सीखने का तो ऑब्वियस था, लेकिन जॉब का Job वो वाला भी नहीं हमें ना था। कुछ होता था कि यार
नहीं क्यों करें यार, जो हम्म, काम हमने किसी के लिए करना वो अपने लिए कर लें, इस हम्म, तरह की सोचें आती थी। लेकिन एट दैट टाइम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और हम फुरकान सर के आज भी काफ़ी ग्रेटफुल है कि उन्होंने हमें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। ऑल्दो वी वर अनपेड एट दैट टाइम, हमें पता था हमें कुछ नहीं मिलेगा, फाइनेंशियली हमें ज़रूरत भी थी, हम्म, और उस वक्त इन्फ्लेशन टॉप पे थी। सो लेकिन फिर भी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं आपको किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही है। सो हमने उसको दोनों हैंड से ग्रैब किया अपॉर्चुनिटी को, और हमने शुरू कर दी। नेक्स्ट डे हम लोग आगे थे इन्वोजोन, एज ए बीटी ट्रेनीज आए थे हम लोग वहाँ पे। हम्म, बिल्कुल और अनपेड, बिल्कुल अनपेड, कुछ नहीं आता है इतना, कुछ और पता नहीं है। बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं बस, और कोई ऐसा कोई बड़ा स्किल नहीं था हमारे पास। तो हम्म, खैर फिर हमें उन्होंने रिमल की टीम में किया था, एंड हम्म, रिमल इज़ आवर मेंटोर। रिमल बिल्कुल। ने हमें बिल्कुल ज़ीरो से सिखाया, और ईच एंड एवरीथिंग, जिस तरह बच्चे को एबीसी से लेके आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, हर चीज़ पढ़ाते हैं, रिमल का बिल्कुल ऐसे हिसाब। उन्होंने एक एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज से क्योंकि आज सिखाई। अगर हम बेसिकली जो सेल्स के बंदे हैं, ये हमें पता है कि किसको पिच करना चाहिए, वो मेरे ख्याल से बैकएंड के अंदर जो सा हुआ है, क्रेडिट गोस टू ऑल पेमल। क्रेडिट गोज टू रिमल, उन्होंने हम्म, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यस शी वॉज स्ट्रिक्ट एट टाइम्स, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए। हम्म, हमारी करियर ग्रोथ, हम खुद हैरान होते हैं कभी कभी सोच के कि इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा हाइट्स पे अल्लाह ताला ने हमें पहुंचाया आज। तो उसका जो क्रेडिट है वो रिमिल को और बहुत एमल ज़्यादा को जाता है, और जाता है। फुरकान को ऑब्वियसली। तो खैर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें और हमने नहीं, भी फुरकान भाई काफ़ी। ने बेसिकली ना हमारे साथ एक सीईओ तो थे, मगर वो उनका हमारे हमारे साथ एक बॉन्डिंग जो सी थी वो भाइयों वाली हो गई थी कि सही। कि हमें अगर कोई परेशानी होती थी, हम भाई के पास जाते हैं ना, कि बड़े भाई के पास कि यार मुझे ये परेशानी हो गई है, तो हम फुरकान भाई को पिन कर रहे थे कि फुरकान भाई हम मेंटली अपसेट हो गए हैं, हमें आपसे बात करनी है, तो हम सीधा फुरकान भाई को पिन के फुरकान भाई ने कहना कि आओ यार, ठीक है। हम बल्कि कभी भी खाने चले जाते थे ऐसे ही फुरकान भाई के साथ कि यार आओ बाहर बाहर चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, ठीक है। तो फुरकान भाई ने बिल्कुल बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मेरे ख्याल से आज के दौर में कोई किसी कोई भी का नहीं करता, इतना मुझसे सपोर्ट कहूँगा नहीं भी नहीं करते, करता। सबके नहीं करते। तो वो तो फिर चलो जो भी है, मगर नहीं, बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो इन्वोजोन के लिए आज भी इसलिए हमारे हम्म, दिल में बहुत ज़्यादा एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, और हमेशा ही रहेगी। सो खैर वहाँ से हमारा B2B सेल्स का जर्नी शुरू हुआ। एज ए बिजनेस डेवलपर हम लोग ग्रो करना शुरू हुए। काफ़ी अच्छी हमारी परफॉर्मेंसेज रही थी इन्वोजोन में भी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि लाइक अब काफ़ी हद तक हम सीख चुके हैं इन 3 मंथ्स ही, 3-4 मंथ्स ही। उसके बाद फिर हमें था कि अब थोड़ा सा और मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, और क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए, पूरी इंडस्ट्री में इस वक्त चल क्या रहा है। तो खैर तब हमारे वेज थोड़े से अपार्ट हुए। मैं किसी और कंपनी चला गया, तला किसी और हम्म। कंपनी चला गया। और बड़ा मुश्किल था, हाँ वो बहुत ज़्यादा वो मुश्किल था। लम्हात बड़े मुश्किल था, क्योंकि हम दोनों साथ थे तो टाइम का पता भी नहीं चल रहा था कि कब हमारे वो 5 से 6 महीने कैसे गुजर गए, ठीक है। मगर जब हम अलहदा हुए तो वो एक मेरे ख्याल से एक दिन भी बड़ा मुश्किल हो रहा था स्टार्टिंग के अंदर, क्या एक दिन भी कैसे गुजर रहा है, हम्म, ठीक है। तो मगर खैर वो चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया, अपने अपने तरीके से किया, हम्म। ठीक है। दोनों ने वो अपनी कंपनी में चला गया, मैं अपनी कंपनी में चला गया, मगर नहीं, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर की। ऐसे ही है, और तब भी होता था कि क्योंकि हम दोनों की लेट नाइट शिफ्ट ही होती हम्म, थी, नहीं भी होती थी हम मिलते खुद भी भी नहीं खा थे, लेते थे। हफ्ता इतवार हमारे पास सिर्फ हफ्ते सैटरडे वाले संडे का सारा दिन सारा था। दिन हम लगाते थे, और इवन डेली भी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हम लोग रात को 1.5-2 घंटे की व्हाट्सएप कॉल हमारी चल रही होती थी, हम्म, चीज़ें डिस्कस करना। वो चीज़ें क्या थी, सिर्फ टेक्स्ट स्टूडियो। हम्म, ये नहीं कि मैंने आज अपनी कंपनी में 6 लीड्स निकाल ली, मैंने आज हम्म, 15 लीड्स निकाल ली, मैंने क्लाइंट क्लोज कर दिया, वो हमारे लिए रेलिवेंट है, पर्सनली नहीं है। हम्म, प्रोफेशनली तो है, लेकिन हम्म, पर्सनली नहीं है। सो इस तरह की हमारी डिस्कशन होती थी। सो खैर अभी भी ये है कि ये थोड़ा सा एक ब्रीफ सा था कि टेक स्टूडियो का बिल्कुल जीरो से कि स्टार्ट हमने किया, कुछ नहीं पता कैसे टेक स्टूडियो बनाई है, कैसे हमने एग्जैक्टली। सोचा था, बिल्कुल एक जीरो से हमने स्क्रैच से बनाई, जिसके अंदर आता ही नहीं विदाउट था कुछ, इन्वेस्टमेंट आपने एक इन्वेस्टमेंट का बनाई है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक इन्वेस्टमेंट से है। याद है कि हमने तो अपनी जो वेबसाइट थी वो भी हाँ, हमने खुद बनाई वो भी थी, हमने खुद और बनाई खुद है। बना के तो उसको हमने होस्टिंगर पे, और जो डिफरेंट होते हैं वो डोमेन्स भी होते हम हैं, दोनों ने आधे आधे पैसे करके वो सारा हमने कुछ बड़ी हम कर मुश्किल रहे से हैं। उस टाइम पे डॉलर्स में उसकी अमाउंट हमने पे की थी। तो खैर इस तरह की हमारी कुछ जर्नी थी, और अभी स्टिल यानी थोड़ी सी टेक स्ट्रगल स्टूडियो को चल रही लेके है। हमारा ये जर्नी थी, और ऐसे अभी भी विजन ये है कि हम जो पैसा कमाते हैं, ये हमने कमाया था, वो हम सारा हमने इस कंपनी के ऊपर री लगाया इन्वेस्ट है, कर। री इन्वेस्ट किया हमने सारा कुछ। आगे भी इंशाल्लाह इसी को लेके है कि टेक स्टूडियो को लेके हम ग्रोथ करेंगे, और टेक स्टूडियो हमारा एक ड्रीम है, ठीक है। हाँ अक्सर लोगों के लिए होता है ना, कंपनी बनाने का मकसद या तो पैसा होता है, हम्म, या तो होता है कि अच्छा हेड ये काउंट शोहरत हो ले गया, लो आप, फेम आ ठीक है, गया, या फेम आ जाता है आपको। 5,000 बंदों की कंपनी होगी, 8,000 की होगी। हम्म, हमारे जेब में ना कोई हेड काउंट है कि हमने 10,000 बंदों की कंपनी बना देनी है,
ना कोई ऐसे कोई एक फिगर है कि $5 मिलियन की $50 मिलियन की हमने रेवेन्यू जनरेट कर देना है, ऐसा कुछ सीन है ही नहीं। हमारे माइंड में एक है, वो है एक लेजेसी बनानी है। हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी प्रीवियसली भी अभी रॉन्ग प्रूफ किए हैं, और इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि आगे भी प्रूव करें रॉन्ग, क्योंकि हम जब पार्टनरशिप का जो भी सुनता वो कहता है कि यार हो ही नहीं सकती, स्पेशली इस बिजनेस में तो हो ही नहीं हो ही सकती। नहीं सकते। वो जैसे ही पैसा आएगा क्लैश पड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इधर ऐसे चला ही जाएगा वो उधर चला जाएगा। तो हमने पहली चीज़ तो वही पहली वही रॉन्ग प्रूफ वही कर वही दी। चीज के दो बंदे को भी पार्टनर बन ही नहीं सकते। वो भी एंटरप्रेन्योर्स की बात है, हाँ जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और ऐसे ही है। करते हैं, लेकिन फिर भी हर बंदा हर जगह 100% ठीक नहीं हो सकता। हमारा अपना विजन है और सोच है, कुछ लोगों की अपनी होती है पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। तो हमने वो चीज़ ऑलरेडी रॉन्ग प्रूफ कर दी हुई है पार्टनरशिप वाली। तो दूसरी चीज़ है वो यही है कि हेड काउंट को लेके या रेवेन्यू को लेके हमारा कोई ऐसा अभी टारगेट नहीं है। हमारा जो हाँ जो बस विजन है, एक ड्रीम है हमारा, वो टीएस टावर हाँ को वो लेके। टॉवर इंशाल्लाह हम जरूर बनाएंगे विद इन 4-5 ईयर्स इंशाल्लाह मिलेगा वो काम भी। तो हमारा जो है वो एक लेजेसी बिल्ड करना है, जो लेजेसी 2030 तक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, जिस तरह सऊदीया का विजन है 2030 से, किस तरह तो हमारा हमारा भी भी vision है। अपना मिशन है 2030 तक। अब पाकिस्तान को एक ड्राइविंग फोर्स बनाना है IT इंडस्ट्री में, पाकिस्तान का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग बदनाम है अपनी हरकतों की वजह से जो हमने बाहर की हैं। और टैलेंट दुनिया मानती है कि पाकिस्तान में, शायद दुनिया में टॉप टैलेंट पाकिस्तान में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग एथिकली बहुत ज़्यादा रॉन्ग है और हमने ऐसे ही कुछ किए हुए हैं, फ्लॉज हमारे अंदर हैं, जिनकी वजह से हमें वो बूस्ट मिल नहीं पाता जो हमें मिलना चाहिए, जो इंडिया को मिल रहा है। सो हमारा ये भी टेक स्टूडियो का एक प्लान है कि इंशाल्लाह एक पाकिस्तान का अपनी वर्क बनाएगी, जैसे Exactly. इंडिया ने बनाई हुई है कि आप जहाँ जिस कंपनी को आप अप्रोच करें वहाँ पे आपको सी लेवल, सी सूट, कोई डी, डायरेक्टर, कोई इंजीनियर, तो वो सारे आपको डायरेक्ट वो इंडियंस मिलेगी आपको। वो क्यों मिलेगी? हम पाकिस्तान, बल्कि हम तरस रहे होते हैं कि हमारे सामने वो हमारे पाकिस्तानी आए और हम उनको अप्रोच करें, ठीक है? तो बट नहीं, वो चीज़ नहीं है ना। वो इसीलिए कि वो इकोसिस्टम भी बिल्ड नहीं हुआ, अभी टाइम बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। है। तो खैर इस चीज़ पे काफ़ी लंबी डिस्कशंस हो सकती हैं। दो टॉपिक्स अपकमिंग जो मेरे जहन में आ रहे हैं, हाँ। एक करियर काउंसलिंग और एजुकेशन का इतना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मेरे जहन में इस टाइम वो आ रहा है जो नए फ्रेश ग्रेड्स होते हैं और कंपनी बनाना हाँ, चाहते हैं, तो कि क्या हमारा भी वैसी जर्नी हाँ है, वैसे ही है। उस चीज़ को और ज़्यादा passionate हो। आप लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं मगर हमें पता नहीं होता हमें किस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट बेसिकली करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, और बेसिकली हमें खुद क्या सीखना चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट तो होती है मगर हमें ये नहीं पता कि हमें कुछ कुछ खुद को नहीं खुद भी तो आता, होना चाहिए। खुद को कुछ आता नहीं है, तो हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। अब फेल होने की वजह से हम दूसरों को हर्ट कर रहे होते हैं, यार Exactly, नहीं ये तो मैं फेल हो गया हूँ, हाँ, नहीं नहीं ये तो हमारा ये काम एक्सपीरियंस था। रहा है ना। हाँ। हमने जब बिल्कुल शुरू में टेक स्टूडियो बिल्कुल शुरू किया था, तो उस टाइम पे हमने 5-6 BD इंटर्न्स हायर कर लिए थे। अब आता उनको भी कुछ नहीं था और आता हमें भी कुछ नहीं तो हमें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एट द एंड हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, ऑल दो लॉस तो वैसे नहीं होगा, फिर थे वो भी, तो हमें फायदा कुछ नहीं हुआ। तो वो इसलिए नहीं हुआ कि हमें खुद नहीं कुछ आता था, यानी वो लेसन है ना कि ऐसे बेसिकली हमने सीख के खुद उसको कर रहे खुद हैं। अब कर रहे हैं। अब हमें आती है और अब हमने हायर किए हुए इस वक्त 2 BDs हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो ये है कि खुद आती है, तो इसलिए अब चीज़ें आसान है थोड़ी सी। तो बेसिकली इससे लेसन ये मिलता है कि आपको खुद पहले कुछ ना कुछ से एटलीस्ट आना चाहिए, उसके बाद आप कोई स्टेप लो, और वो स्टेप इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हो। सो मेरे ख्याल है अभी एक ब्रीफ बैकग्राउंड हमने दे दिया टेक्स्ट इतना आज के लिए काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।